गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 8। ठीक है, इसमें अभी तक हमने किया था आपका कि वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप और मेंबरशिप कैसे ख़त्म होती है। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है? एज पर सेक्शन 88 हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है टू मेंटेन इट्स रजिस्टर, जिसके अंदर फुल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है? जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लाइक उनका नेम। तो ये एक रिकॉर्ड होता है, एक तरीके का प्रूफ होता है जिसमें हम बताते हैं कि ये हमारे मेंबर्स हैं, इस ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका एड्रेस है। जैसे आप लोगों का हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ये यहाँ इस दिन प्रेजेंट था, फादर्स नेम ये है, मोबाइल नंबर ये क्या होता है? एक तरीके का प्रूफ होता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो। नेक्स्ट इज राइट ऑफ मेंबर्स। राइट ऑफ मेंबर्स क्या क्या है? फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं बेटा वो राइट्स जिसके लिए आप कभी भी किसी भी मेंबर को डिनाई नहीं कर सकते, जो एक्ट के अंदर राइट्स, कंपल्सरी राइट्स जो हर मेंबर को मिले हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर्स। कलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर्स वो राइट्स होते हैं जो कलेक्टिवली मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के पास जो राइट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम कलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर्स। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स और माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स का क्या मतलब होता है? जब एक टाइप के शेयर होल्डर्स बहुत सारे हो जाते हैं डैट इज़ मेजॉरिटी, जब थोड़े से टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स रह जाते हैं डैट इज़ माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी अपने आप को वीक ना फील करे, इसलिए इनके कुछ स्पेसिफिक राइट्स बनाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री राइट्स। डॉक्यूमेंट्री राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री राइट्स। लास्ट वन इज़ लीगल राइट्स, जो लॉ के अंडर आते हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने भी राइट्स आते हैं आर कॉल्ड एज लीगल राइट्स। क्लियर? अब देखो, जो हमने राइट्स किए थे उनका फर्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी राइट्स जो मिले ही मिले हैं मेंबर्स को। फर्स्ट क्या है इसके अंदर? राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। क्लियर है? आपके पास राइट है कि आप अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। राइट टू इंस्पेक्ट सर्टेन बुक्स। आपको राइट है कि आप कंपनी का रजिस्टर चेक कर सकते हो, कंपनी की जो बुक्स हैं उन्हें आप चेक कर सकते हो। राइट टू ऑब्टेन कॉपीज़। मेंबर्स को राइट है कि जो भी बुक्स हैं उनकी कॉपी आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। राइट टू प्री एम्प्शन। प्री एम्प्शन का मतलब होता है बेटा, मान लो एक कंपनी अपने शेयर्स निकाल रही है, तो जो शेयर होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं उनके पास फर्स्ट राइट होता है उन शेयर्स को क्लेम करने का। आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हो तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को दूंगी कि मैं अपने नोट्स निकाल रही हूँ, मैं बाहर मार्केट में सेल करूँ या पहले आप लोगों को मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूँ कि आप वो एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट रिगार्डिंग मीटिंग्स। शेयर होल्डर्स को राइट होता है किसी भी टाइप की मीटिंग को अटेंड करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू नॉमिनेट ऑडिटर। अगर आप अपनी कंपनी के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो तो अब वो भी राइट होता है मेंबर्स को। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी बंद करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए उसके लिए, तो वो भी राइट दिया जाता है मेंबर्स को। नेक्स्ट इज कलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर्स। मेजॉरिटी वाली बात की थी। राइट इन्फोर्सेबल बाय सिंपल मेजॉरिटी। नॉर्मल सा आपने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये कंपनी के अंदर हम जैसे कि हम अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी? एक नॉर्मल सा राइट अपना कंपनी क्या करेगी? नॉर्मल सा अपना निकालेगी सॉरी कि एक स्पेशल सिंपल रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो वो उनके पास राइट है कि वो उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर राइट इन्फोर्सेबल बाय डेफिनिट मेजॉरिटी। इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। किन किन राइट्स के लिए? जैसे आपने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, आपने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स अगर इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हो।
अब इसके अंदर नेक्स्ट आपका है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स। ये मैंने बताया बेटा आपको कि माइनॉरिटी मेंबर्स हैं जो कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनको हम सरप्रेस ना कर दें, इसके लिए ये प्रोविज़न रखा है कि कुछ राइट्स होते हैं माइनॉरिटी मेंबर्स के भी। अगर उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं, NCLT में जा सकते हैं एंड दे कैन रिक्वेस्ट कि ये कंपनी हमारे साथ इन चीज़ों में गलत कर रही है। डॉक्यूमेंट्री राइट्स क्लियर है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के राइट्स हैं आर कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्री राइट्स। नेक्स्ट इज लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होते हैं? जो लॉ के अंडर राइट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं लीगल राइट्स। क्लियर हो गया बेटा? आज हमने किया कि एक मेंबर्स का रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द मेंबर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रूफ। फिर हमने किया कि कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स हैं हमारे मेंबर्स के, फिर और हमारे कुछ कंपल्सरी कलेक्टिव मेजॉरिटी के राइट्स हैं, अभी इनको बताती हूँ। फिर हमने किया कि डॉक्यूमेंट्री राइट्स होते हैं जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। लीगल राइट्स वो होते हैं जो राइट्स आपके लॉ के अंडर आते हैं। माइनॉरिटी राइट्स जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो राइट्स बनाए गए दैट विल बी कॉल्ड एज माइनॉरिटी राइट्स। फर्स्ट था स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स जो सबके लिए अप्लाई होते हैं, लाइक राइट टू अटेंड द मीटिंग, राइट टू चेक द बुक्स, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, राइट टू obtain द कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स, राइट टू अपॉइंट लिक्विडेटर, राइट टू अपॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है। और कलेक्टिव राइट्स क्या हो गए? जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव राइट्स। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसका एक टॉपिक रह गया है, वो वाला टॉपिक आप में से कोई मुझे प्रेजेंटेशन के लिए, अभी बच्चा मुझे बोलेगा कि मैम हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो मैं उसके उस पर प्रेजेंटेशन लूँगी। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।